कहावत ये है कि जैसन करब कमाई तहरा आगे आगे। हमारे बिहार में एक कहावत है और भोजपुरी में है, भोजपुरी तो जानते ही हैं कि हम बोलते ही रहते हैं। तो कहावत ये है कि जैसन करब कमाई तहरा आगे आगे आई। ये बात हम क्यों कह रहे हैं और आज जो भीतर की बात लेकर के आए हैं उसमें बहुत सारे ऐसे कैच और पेंच हैं जो अगर नट बोल्ट खोला जाए तो आपको पता चल जाएगा कि इस पूरे जो सृजना है इसके भीतर क्या क्या डाला हुआ है। ये टिकाऊ होगा या नहीं होगा, ये सारी चीज़ें आप खुद डिसाइड कर लेंगे। सबसे पहले तो आपको बता दें कि जो बात हम कह रहे थे पिछले लगभग 5-6 महीने से हम लगातार कह रहे थे कि अगर इस सरकार के बनने यानी महागठबंधन सरकार के बनने से सबसे ज़्यादा नाराज अगर कोई है तो वो है उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी से भी ज़्यादा नाराज थे क्योंकि उन्हें इस बात का एहसास था, और आपको तेजस्वी यादव से ज़्यादा भी नाराज थे क्योंकि तेजस्वी यादव को ऐसा लग रहा था कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर चले जाएंगे और उपेंद्र कुशवाहा को ये लग रहा था, और उपेंद्र कुशवाहा के साथ साथ कई लोगों की भावनाएं जाग गई थी कि अब नीतीश कुमार दिल्ली की यात्रा करेंगे और उपेंद्र कुशवाहा ने जो अभियान शुरू किया था नीतीश कुमार को दिल्ली भेजने का, वो काम पूरा हो जाएगा। जिस मकसद से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक मंच पर आए वो था भारतीय जनता पार्टी को केंद्र की सत्ता से बाहर करना। और उपेंद्र कुशवाहा इस बात को सीधा समझ रहे थे, वो समझ रहे थे कि अगर दोनों कह रहे हैं तो मेन मकसद और उनके आने का तरीका कारण भी यही होगा। लेकिन नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में जो लोकालोकी का खेल शुरू हुआ, गेंद कभी उस पाले में कभी इस पाले में, ये सब बातें जो लोग अपना सब कुछ दांव पर लगा करके जदयू के भीतर आए थे, जो लोग लंबे समय से नीतीश कुमार के इर्द गिर्द परिक्रमा कर रहे थे, उन लोगों को बड़ा आहत हुआ। और कई ऐसे लोग हैं जो इंतजार कर रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि तेजस्वी यादव को उसमें बलि का बकरा उपेंद्र कुशवाहा को बनाया गया। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा अपने राजनीतिक सूझबूझ से जिस तरह से वो बयान दे रहे थे, जिस तरह से बातें कर रहे थे, वो साफ लग रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा की मंशा तो नहीं है लेकिन मजबूरी उनकी जरूर बनने वाली है। और हमने तब भी कहा था कि नीतीश कुमार के साथ उपेंद्र कुशवाहा नहीं चलेंगे और ये लवकुश समीकरण को साधने के लिए जो बातें की गई है, जिस तरह से दोनों को जुटाया गया है, नीतीश कुमार कभी भी पलट सकते हैं। और नीतीश कुमार ने कल जो बातें कही वो साफ बता रहा है कि न तो वो तेजस्वी यादव को सीएम बनाने जा रहे हैं, अगर तेजस्वी यादव सीएम बन भी गए, कहीं से जुगाड़ कर भी लिए तो इतना मान लीजिए कि नीतीश कुमार का जो पुराना फाइल है ना वो ओपन हो गया है। यही डील भी है। आने वाले समय में बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। 2024 के चुनाव से पहले कई लोगों की फाइल जो है वो धूल फांक रही थी, अब टेबल पे आ गई है। इन सारी बातों को लेकर के अब जो बिहार की राजनीति है और जिसमें नीतीश कुमार ने जो बयान दिए हैं, गया में कल समाधान यात्रा कर रहे थे और 17-18 साल के बाद आप समाधानें करने निकलें तो निश्चित रूप से चिंता तो होती है, क्योंकि बार बार आप दावा करते हैं कि बिहार बहुत विकास कर रहा है, सुशासन बाबू हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें सिर्फ आपकी कुर्सी तक सिमटी हुई है। कन्हैया सिंह ने 2 दिन पहले ही कहा था कि कुर्सी धर्म कुर्सी कर्म, कुर्सी के लिए ही नीतीश कुमार जीवित भी है। खैर ये तो नेताओं की बात है, लेकिन नीतीश कुमार ने जो कल बात कही है वो बात हम आपको लाइन बाय लाइन सुना देते हैं, क्योंकि इसी पर टिका हुआ है आने वाला बिहार का राजनीति और इस देश में किस तरह का नया गठबंधन होगा। तो नीतीश कुमार ने पत्रकारों से पूछे हुए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि उपेंद्र कुशवाहा जदयू की रीति नीति से नाराज चल रहे हैं। यह सवाल था और इस सवाल के जवाब में कहा गया कि वो अक्सर कभी कभी हमसे बात कर लिया करते हैं। इस बात को लेकर के जब उनसे पूछा गया तो कहा कि इधर उधर उनसे बातचीत होती रहती है, कभी कदार वो हमसे बात कर लेते हैं, अगर उनको कुछ ऐसा होगा तो वो हमसे बात कर लेंगे। ऐसे भी वो कितना बार इधर उधर जा चुका है। ये बातें सुन करके आपको कैसा लगेगा? आपको बता दें कि एक इतिहास के पन्नों में जो अंकित है
उसमें 2000 में पहली बार समता पार्टी के तरफ से टिकट पर विधायक बने थे उपेंद्र कुशवाहा। एक बड़े हस्ती को हराया था उन्होंने। 2003 में जदयू में पूरी तरह से वो विलय कर गए थे और विधानसभा में विपक्ष का नेता बनाया गया था। 2005 का विधानसभा चुनाव हार गए थे। 2005 का सब लोग जीते थे लेकिन वो हार गए थे और कुछ ही दिन बाद फिर जदयू में शामिल होकर राज्यसभा में चले गए थे। इस अवधि में उन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था और इस बार वो इस्तीफा देकर के केंद्रीय मंत्रिमंडल से आए थे जब महागठबंधन के साथ उन्होंने 2019 का चुनाव लड़ा था। इन सारी बातों को लेकर के सब कुछ होते हुए राष्ट्रीय लोक समता पार्टी उन्होंने बनाया और पार्टी बनाने के बाद जदयू में जब विलय किए तो बहुत सारी बातें कही जा रही थी। कहा यह जा रहा था लवकुश समीकरण को साधने आए हैं, लेकिन इन सारी बातों के साथ अब उपेंद्र कुशवाहा का कहा जा रहा है कि सारा डील फाइनल हो गया है और सारा डील उनका कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ ओके हो गया है, जिसमें कहा यह जा रहा है कि उन्होंने जो शर्तें रखी हैं, जो बात रखी है, वो अब धीरे धीरे सामने आएगा। लेकिन इतना तो तय मान के चलिए कि आरसीपी सिंह, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान एक जगह अगर पहुंच जाते हैं तो नीतीश कुमार और नीतीश कुमार के करीबियों की जो धूल फाकती फाइलें थी वो निश्चित रूप से टेबल पे आ जाएंगी और इसका बिहार की राजनीति पर बड़ा असर पड़ने वाला है। ये बात भी आप मान के चलिए। अगली खबर में जल्दी ही आपसे मुलाकात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।